उम्मीद करते हैं शानदार होंगे, बेहतरीन होंगे और ज़बरदस्त होंगे। आज हम जो लेकर आए हैं सिलोजिज़्म का पार्ट 3 लेकर आए हैं और इस पार्ट में हम क्या-क्या डिस्कस करेंगे, क्या-क्या डिस्कस करेंगे और कैसे-कैसे सॉल्व करेंगे, वो सारी चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। तो स्टार्ट करते हैं, देखिएगा। आज का हमारा टॉपिक है सिलोजिज़्म पार्ट 3। सिलोजिज़्म का मतलब होता है न्याय निगमन। इसमें प्रीवियस रिवीजन, सबसे पहले हम प्रीवियस रिवीजन डिस्कस करेंगे, उसके बाद टाइप 4 डिस्कस करेंगे, उसके बाद टाइप 5 करेंगे, टाइप 6 करेंगे, टाइप 7 करेंगे। टाइप 4 से इसलिए स्टार्ट करेंगे क्योंकि हमने पार्ट 2 में टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 तीनों पढ़ लिए हैं, ठीक है ना। अब स्टार्ट करते हैं, चलिए। प्रीवियस रिवीजन पे हम थोड़ा सा एक बार प्रकाश डालते हैं। हमने जो पिछली क्लास में पढ़ा था उसमें हमने 3 टाइप पढ़े थे, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, ठीक है। टाइप 1 में हमने क्या क्या चीजें डिस्कस करी थी वो मैं आपको एक बार बता देता हूं कि देखिएगा। ये हो गया हमारे पास टाइप 1। इस टाइप 1 में सभी सभी यानी कि सभी सभी वाले दोनों कथन, मगर उनमें कॉमन वर्ड जो था वो डायगोनली था, या तो ऐसे था या ऐसे था। उसके बाद हमने पढ़ा था टाइप 2। इस टाइप 2 में हमने डिस्कस करा कि ऐसे कथन जिन दो कथनों के स्टार्टिंग वर्ड यानी कि आरंभिक शब्द जो थे वो सभी सभी थे, उनका कॉमन वर्ड जो था यानी कि जो दोनों में उभयनिष्ठ था वो लास्ट में एक जैसा था, ठीक है। टाइप 3 में हमने डिस्कस करा एक मतलब दो ऐसे कथन जिनमें से एक स्टार्ट होता है सभी से, दूसरा प्रारंभ होता है कुछ से, और इसमें कॉमन वर्ड कहीं भी हो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम जितने भी आगे के टाइप पढ़ने वाले हैं उन सभी टाइपों में कॉमन वर्ड कहीं भी हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ टाइप 1 और टाइप 2 में कॉमन वर्ड का थोड़ा सा खेल है, ठीक है ना। क्यों खेल है? क्योंकि इन दोनों में डायग्राम्स अलग अलग हो जाते हैं थोड़े से। जिसको समझ में आया बहुत अच्छी बात है, समझ में नहीं आया तो प्लीज जाकर के एक बार आप इसी चैनल पे टाइप 2 एक बार सर्च कर लेंगे, सिलोजिज्म पार्ट 2 बाय मूछ वाले सर, आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, वैसे बड़ा अच्छा यूनिक नेम है कि मूछ वाले सर है। पता है इसकी भी एक पीछे की एक स्टोरी है, किसी दिन फुर्सत में सुनाएंगे। चलिए डिस्कस करते हैं टाइप 1, नहीं सॉरी टाइप 4 आएगा यहाँ, टाइप 4। तो टाइप 4 में हम क्या डिस्कस करेंगे, कुछ नया होगा। नया क्या है देखिएगा, सभी सभी का हम 2 बार पढ़ चुके हैं, टाइप 1 टाइप 2 सभी कुछ का पढ़ लिया। इस बार हम लेकर के चलेंगे कुछ कुछ का, यानी कि दो ऐसे कथन जो कुछ कुछ से स्टार्ट होते हों, कुछ कुछ से स्टार्ट होते हों। जैसे कि इस एग्जाम्पल को पता है, मैंने बुलंदशहर में जो हमारी डाइट में क्लास चल रही थी मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना यूपीएससी की, तो वहां पे मैंने ये एग्जांपल दिया था, पूरी पूरी क्लास हंसते हंसते लोटपोट हो गई थी। वो एग्जांपल ये था कि कुछ गधे, मतलब मैंने जितने भी एग्जांपल दिए थे ना वो गधे घोड़े गधे घोड़े गधे घोड़े पे ही करा था कि कुछ गधे घोड़े हैं और दूसरा कथन है इसका कुछ घोड़े खरगोश हैं, ठीक है। अब देखिए, अब करते हैं आगे सॉल्व क्या करना है इसमें। निष्कर्ष और इसके लिख लेते हैं अपनी तरफ से हम। निष्कर्ष क्या है सर, देखो अपनी तरफ से जो भी आपको अच्छा लगे आप ऐसे लिख लीजिए कि कुछ गधे खरगोश हैं, दूसरा निष्कर्ष आप लिख लेना कि सभी गधे खरगोश हैं।
अब करेंगे सर कैसे करना है। देखो डायग्राम क्या बनेगा, कुछ के लिए जो डायग्राम बनते हैं वो इस तरीके से बनते हैं या फिर ओवरलैपिंग, ठीक है, ये भी कुछ ये भी कुछ, यानी कि इन दोनों कथनों के लिए ऐसे और ऐसे डायग्राम बनने वाले हैं। तो कैसे कैसे बनाने अब देख लेते हैं कि कुछ गधे घोड़े हैं, ये तो हो गए सर गधे। अभी कह रहा है कि कुछ गधे इनमें से घोड़े हैं, ठीक है। आगे पढ़ो, आगे पढ़ने से पहले इसी कथन का दूसरा भी तो बनाना है, वो भी देख लेते हैं। कुछ गधे घोड़े हैं तो सर सारे भी तो हो सकते हैं, यानी कि ओवरलैपिंग वाले मामले में हम लिखेंगे कि गधे और यही घोड़े होंगे और यही गधे होंगे, ठीक है। अब ये कह रहा है दूसरा कथन क्या है, कुछ घोड़े खरगोश हैं। एक एक करके मैं बड़ी बारीकी से समझाऊंगा, बड़े इत्मीनान से समझिएगा, है ना। हम ज्यादा लपेटा लपाटी नहीं करेंगे, सीधा समझो, मुद्दे की बात करेंगे बस। कुछ घोड़े खरगोश हैं। अब कुछ घोड़े खरगोश हैं तो सर ऐसा भी तो हो सकता है, कुछ घोड़े खरगोश हैं। आप ये बोलोगे सर इसको उठा करके आपने यहां क्यों नहीं बनाया, ऐसे भी तो बन सकता था, ऐसे इसके अंदर भी तो बन सकता था, इसको कवर करता हुआ भी तो बन सकता था, ऐसे भी तो बन सकता था, बिल्कुल बन सकता था। मैंने स्टार्टिंग में आपको मैं बता देता हूं, मैंने जो दो डायग्राम हम लेकर के चल रहे हैं, इसका मतलब ये होता है कि ये वाली कंडीशन है मिनिमम की और ये वाली कंडीशन है मैक्सिमम की। बाकी जितने भी अनुमान है, जितने भी गैस आप करते हैं, एजम्पशन करते हैं, वो सारे के सारे इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं आ जाते हैं। तो एक बार मिनिमम की कंडीशन, एक बार मैक्सिमम की कंडीशन, अगर दोनों में वो चीज लाई कर जाती है, अप्लाई हो जाती है, तो वो सही होगी, और अगर किसी एक में अप्लाई होती है तो वो संभावित तो होगा, और दोनों में ही अप्लाई नहीं होती है तो वो 100% गलत होगा, ठीक है ना। तो इसीलिए मिनिमम और मैक्सिमम, ये मिनिमम वाली कंडीशन हमने रखी है कि कम से कम इतना हो सकता है, और ज्यादा से ज्यादा कि देखो गधे के हमने घोड़े मान लिया कि जितने भी गधे हैं वो सारे के सारे घोड़े हो सकते हैं इस डायग्राम के अकॉर्डिंग। अब सर घोड़े और खरगोश में भी तो ऐसी ओवरलैपिंग बनेगी, तो अलग तो हम बनाएंगे नहीं, बनाएंगे फिर इसी में ही। अब देखो जरा, अब निष्कर्ष पढ़ लो, डायग्राम ऐसे बनाना, एक एक मैं चीज को समझाऊंगा, अभी एक से समझ में नहीं आएगा कोई दिक्कत नहीं सर, एक दो क्वेश्चन और भी है उनको हम करेंगे तब समझ में आ जाएगा, परेशान नहीं होना बिल्कुल भी। हम बिल्कुल आपको छोड़ेंगे नहीं जब तक, मतलब सॉरी आपको नहीं तोड़ सकते ना, चट्टान के लिए था वो, है ना, जब तक तोड़ेगा नहीं जब तक छोड़ेगा नहीं साला। देखिएगा कुछ गधे खरगोश हैं, इसमें देखो कुछ गधे खरगोश हैं क्या, नहीं है, पहला कथन गलत हो गया। उसमें देखो कि सर जब सारे के सारे गधे खरगोश हैं, भाई जब पूरी की पूरी 10 बालकों की क्लास नालायक है, तो क्या उसमें उस क्लास में एक बालक नालायक नहीं होगा, क्या 5 बालक नालायक नहीं होंगे, होंगे ना। वही चीज है कि सर जब सारे के सारे गधे खरगोश हैं तो कुछ गधे भी तो खरगोश हो सकते हैं, बिल्कुल हैं, इसलिए हमने इसको मान लिया सही, मान लिया सही, मान लिया, ठीक है। अब आगे देखो, सभी गधे खरगोश हैं, सभी गधे खरगोश हैं, सर सारे गधे खरगोश हैं ही नहीं उसमें, सर उसमें बिल्कुल सही बात है कि सारे गधे खरगोश हैं। तो अब एक बात बताओ सर, इसमें तो दोनों में सही आ गया, इसमें दोनों में गलत आ रहा है, तो हम गलत माने या सही माने। मैंने आपको कितनी बार बताया है कि ऐसी कोई भी स्थिति अगर आती है तो जब तक दोनों के दोनों डायग्राम, मिनिमम और मैक्सिमम वाले दोनों डायग्राम एक जैसे साइन पर नहीं आ जाए, आप 100% नहीं कह सकते कुछ भी। ये गलत ये सही, ये गलत ये सही, इसका मतलब ये है न तो निष्कर्ष पहला न निष्कर्ष दूसरा अनुसरण करता है, यानी कि दोनों निष्कर्ष गलत है। और अगर ये दोनों ही गलत होते, यहां भी गलत और यहां भी गलत, तो भी गलत होता। 100% गलत होता तब जब यहां भी गलत और यहां भी गलत, एक गलत एक सही, तो इसका मतलब है कि पॉसिबिलिटी है, चांसेस हैं, गलत भी हो सकता है सही भी हो सकता है। 1 मिनट का रुकिएगा बस, ये लाइट का बड़ा सिस्टम चल रहा है भाई खराब, बस 1 मिनट का टाइम दीजिए, कुछ तार वगैरह हिल गया है। फूक गई क्या, अच्छा चल रही है, मुझे लगा फूक गई, हालत खराब हो जाती है अगर फूक जाती है, बहुत खर्चे में आई है ये। देखो
जान में जान आई है। देखिए, ज्यादा सोचूंगा इससे ज्यादा पहले पसीना आ जाएगा मुझे, ज्यादा मैं नहीं सोचूंगा। कहाँ था मैं, उस चीज को याद करता हूँ। तो देखिएगा, यानी कि अगर दोनों सही होते तो 100% सही होता, कोई एक गलत एक सही, तो इसका मतलब है पॉसिबिलिटी है। और अगर दोनों ही गलत होंगे तो मेरे भाई सीधा गलत ही लगाना है, और एक सही एक गलत तब भी गलत ही है, लेकिन पॉसिबिलिटी होती है उसकी, ठीक है ना। तो हम इसमें क्या निष्कर्ष निकला है हमारा कि सर ना तो पहला ना दूसरा सत्य है, यानी कि ना पहला ना दूसरा सत्य है, कोई सा भी सत्य नहीं है। अब इस पे कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं एक बार हम, दोबारा से समझाने के लिए, है ना। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, सो दैट्स व्हाई वी हैव टू प्रैक्टिस मोर देन मोर। थोड़ी बहुत अंग्रेजी बोल ली, बस जल्दी रटी रटाइए, ज्यादा कुछ ना। देखो, कुछ पुस्तकें मैगजीन हैं सर, कुछ पुस्तकें मैगजीन हैं। पुस्तकें तो ये हो गया, मैगजीन हो गया मतलब कि मैगजीन ऐसे बना लिया हमने। मैगजीन है, जीन अब हुआ है, मैगजीन होता है जबकि, है ना। यहाँ गलत लिखा हुआ है, जीन होता है, जीन नहीं होता। कुछ मैगजीन उपन्यास हैं सर, मिनिमम वाली कंडीशन लेकर के चलिए, मैं बार बार बता रहा हूं। अगर देखिएगा, अगर इस गोले को आप यहां बना देते तो ये मिनिमम वाली कंडीशन नहीं है, ये मिनिमम से आगे की है ना। हमारे कहने का मतलब है कि उसी के आधार पे कम से कम क्या हो सकता है कि सर कम से कम छोटा सा पार्ट हो सकता है मैगजीन का उपन्यास के लिए, है ना। लेकिन यहाँ क्या है सर, पुस्तक भी है मैगजीन भी है, तो ज्यादा हो गया ना पार्ट, इसीलिए नहीं बनाएंगे। मैंने कहा ना, कम से कम और ज्यादा से ज्यादा, उस लिमिट, वो दो लिमिट बनानी है बस, बाकी सारा कबाड़ा उसके बीच में आता ही आता है, ठीक है ना। चलिएगा, देखिएगा, मैगजीन, अब ये कह रहा है कुछ मैगजीन उपन्यास हैं, उपन्यास हमने बना दिया, उपन्यास हैं, कुछ मैगजीन उपन्यास हो। दूसरा डायग्राम इसका क्या बनता कि सर जब कुछ पुस्तकें मैगजीन हैं तो हो सकता है कि सर सारी की सारी पुस्तकें मैगजीन होती, कुछ मैगजीन उपन्यास हैं तो सर हो सकता है कि सारी की सारी मैगजीन उपन्यास हो। मैक्सिमम लिमिट ये है, मिनिमम मैक्सिमम। अब निष्कर्ष पढ़ो और उसी के आधार पर लगा दो। कुछ पुस्तकें उपन्यास हैं, कुछ पुस्तकें उपन्यास हैं, सर बिल्कुल भी गलत है ही ना सर। यहाँ देखो, कुछ पुस्तकें उपन्यास हैं, सर बिल्कुल हैं कुछ पुस्तकें उपन्यास। अगला निष्कर्ष कह रहा है कि कुछ उपन्यास पुस्तकें, अच्छा कुछ उपन्यास पुस्तकें, ये गलत है सर, कोई लेना देना ही नहीं बन रहा। यहाँ सर, यहाँ सारे के सारे उपन्यास पुस्तकें हैं, तो इसका मतलब सही है। इसका निष्कर्ष क्या निकला, तो सर इसमें भी वही निष्कर्ष निकला कि ना तो निष्कर्ष पहला ना निष्कर्ष दूसरा सत्य है, यानी कि कोई सा भी निष्कर्ष सत्य नहीं है, ठीक है ना। चलिए आगे चलें, यानी कि मैं एक बार लिख देता हूं, ना तो पहला ना दूसरा। चलो आगे चलते हैं। कुछ हाथी शेर हैं, कुछ हाथी शेर हैं। सम एलिफेंट्स आर लॉयंस, हाथी, कुछ हाथी शेर हैं, बना दिया सर। कुछ शेर ऊंट हैं। अब समस्या बनती है यहाँ पे, है ना। हाथी शेर है, कुछ शेर ऊंट हैं, समस्या क्या बनानी है, यहां डायग्राम कहीं नहीं बनाना है, यही बनाना है। ऊंट हैं, बस खत्म। और वाली कंडीशन में दूसरा डायग्राम हम लेकर के चलते हैं, ओवरलैपिंग करेंगे। हाथी, रट लेना अब तो बिल्कुल, हाथी शेर ऊंट। अब देखो, मजू का चीज है। देखना जरा, हाथी है, शेर है, ऊंट है, या गाय ऊंट शेर, तो मैं थोड़ी सी देर के लिए इस गाय को रिप्लेस कर लेता हूं हाथी से। हाथी, ठीक है ना, क्योंकि गाय उसमें कथन में है नहीं, अगर ऐसा आता है तो वो गलत माना जाएगा। और अगर देखिए एक चीज मैं और आपको बता दूं, अगर हिंदी में लिखा हुआ ये ऐसे मिसप्रिंट हो जाए जैसे मैंने यहाँ पे अभी करा ना, ये गाय था, तो ऐसी कंडीशन में आप एक बार इंग्लिश जरूर चेक करें, क्योंकि जो इंग्लिश में लिखा होगा वही सत्य माना जाता है, वही करेक्ट माना जाएगा। अगर इंग्लिश में भी काउ होगा
तो इसका मतलब यह है कि सर क्वेश्चन ही गलत है, ठीक है ना। और अगर इंग्लिश में यहाँ एलिफेंट हुआ और हिंदी में गाय हुआ तो हिंदी वालों के नंबर 101% काट लिए जाएंगे, क्योंकि वो खुद कहता है, एग्जामिनर खुद कहता है कि हिंदी में कोई भी करेक्शन के लिए हम जिम्मेदार नहीं है। उसके लिए आपको इंग्लिश एक बार जरूर देखनी पड़ेगी कि इंग्लिश में करेक्शन क्या है, इंग्लिश के बेसिस पे मेरिट बनती है ना। तो ये होता है। देखिए, कुछ हाथी ऊंट हैं, कुछ हाथी ऊंट हैं, बिल्कुल गलत है। कुछ हाथी ऊंट हैं सर, बिल्कुल है, क्योंकि सारे के सारे हाथी ऊंट हैं तो कुछ तो ऊंट होंगे ही होंगे। सभी शेर हाथी हैं, सभी शेर हाथी हैं, नहीं सर, कुछ शेर हाथी हैं। या सभी शेर हाथी हैं सर, बिल्कुल है, सभी शेर हाथी हैं। क्या निकला निष्कर्ष? निष्कर्ष ना पहला ना दूसरा। लेकिन अगर यहाँ पे ये कह देता कि कौन सा कथन अधिक संभावित है, तो दोनों कथन संभावित है, दोनों कथन पॉसिबल है, संभावित है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। कहां तक आगे हम? हाथी ऊंट तक आगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट, टाइप 5। अभी तक मैं एक बार रिवाइज करा देता हूं कि हमने कौन कौन से टाइप पढ़ लिए हैं और कौन कौन से रह गए हैं। सभी हमने पढ़ लिए 2 बार, ये हो गया 2 बार हो गया। उसके बाद हमने पढ़ा था कुछ सभी का, ये टाइप 3 था। टाइप 4 हमने अभी पढ़ा है, कुछ कुछ का। अब नेक्स्ट टाइप हम पढ़ेंगे सभी कोई नहीं का, सभी और कोई नहीं का। यानी कि टाइप 5 में हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो दो ऐसे कथन जिनमें से एक कथन सभी का और दूसरा कथन कोई नहीं का होगा। लेकिन इतना जरूर ध्यान रखें कि कोई भी कथन पहले हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कि सभी वाला कथन ऊपर हो या सभी वाला कथन नीचे हो, कोई नहीं वाला ऊपर हो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, आपका ज्यादा वक्त जाया ना करते हुए। जैसे कि सबसे पहला वाक्य मैं लिख लेता हूं, सभी बंदर लंगूर हैं। पहला कथन तो हो गया। दूसरा कथन, कोई लंगूर अंगूर नहीं है। अब समझ रहे हो, अंगूर, जब भी कभी आप अंगूर खाने लगो तो ये कथन आपको याद आ ही जाएगा कि हाँ, एक बार सर ने लंगूर और अंगूर में रिलेशन बताया था कि कोई लंगूर अंगूर नहीं होता, है ना। निष्कर्ष क्या है इसके? निष्कर्ष लिख लेते हैं। निष्कर्ष है सभी बंदर अंगूर, सॉरी सभी नहीं, कुछ लिख, कुछ बंदर अंगूर हैं। दूसरा कथन लिख लेंगे, दूसरा निष्कर्ष इसके लिए लिख लेंगे, कुछ लंगूर अंगूर हैं। कुछ लंगूर अंगूर हैं। अब एक चीज देखो, यहाँ पे ना एक कथन और ये वाला निष्कर्ष दोनों कुछ कुछ एक जैसे हैं, बस एक दूसरे का विरोध कर रहे हैं, तो सीधी सी बात है सर, ये किसी भी डायग्राम में सही नहीं आने वाला है ना। एक बार देख लेते हैं, पक्की बात है, देखते हैं क्या होता है? चलिए, सभी वाला डायग्राम मैंने आपको बताया था, सभी बंदर अंगूर हैं, तो सभी जहां लिखा आ जाए तो उसमें पहला वाला छोटा बनाते हैं, यानी कि बंदर, और बंदर से बड़ा बनाना पड़ेगा लंगूर, ठीक है। अब अगला पढ़ते हैं, या इसी का पहले वो बना लेते हैं दूसरा। सभी बंदर लंगूर हैं तो हो सकता है कि सर बंदर भी वही और लंगूर लंगूर भी वही। अब देखो, कोई लंगूर अंगूर नहीं,
कोई लंगूर अंगूर नहीं, अंगूर ये आ गया, बिल्कुल अलग बनेगा, बिल्कुल अलग। लंगूर मतलब कोई भी लंगूर, पूरा लंगूर का ये वाला सेक्शन अंगूर से अलग रहेगा। ये चीज अभी समझना, मैं एक चीज और बताऊंगा इसी में भी आपको। और ये हो गया आपका अंगूर। अब एक चीज देखो, अगर ये कहता कि कोई बंदर अंगूर नहीं है, ऊपर वाला तो ऐसा कैसे ही रहे, और ये कहे कि कोई बंदर अंगूर नहीं है, कोई बंदर अंगूर नहीं है, तो अंगूर यहां ना बन करके यहां बनता, इसके अंदर बनाते हैं हम पे, क्योंकि मिनिमम वाली कंडीशन ये लेकर के चलनी है, तो इसके अंदर लेकर के चलते हैं हम फिर। ठीक है ना। चलिए अब समझिएगा, ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा तो मैं बिल्कुल आपको समझाऊंगा, ऐसे नहीं जाने दूंगा, परेशान मत हो यार, मैं कह रहा हूँ ना, भरोसा रखो, थोड़ा 2 ग्राम रख लो, कोई दिक्कत नहीं, काहे परेशान हो रहे हो। देखो, कुछ बंदर अंगूर हैं, देखना जरा इसमें सही है क्या। इस अंगूर को उठा करके थोड़ा सा बगल में रख लें, देखिएगा, कुछ बंदर अंगूर हैं, कुछ बंदर अंगूर हैं, बिल्कुल नहीं। कुछ बंदर अंगूर हैं, बिल्कुल नहीं। कुछ लंगूर अंगूर हैं, कुछ लंगूर अंगूर हैं, बिल्कुल नहीं। कुछ लंगूर अंगूर हैं, बिल्कुल नहीं। इसका मतलब क्या है कि सर ये तो बिल्कुल 100% है कि कोई सा भी कथन सही नहीं है। और दूसरे वाले कथन के लिए तो मैंने वैसे ही बोल दिया था, यहाँ ये कह रहा है कोई लंगूर अंगूर नहीं है, तो फिर कुछ लंगूर अंगूर कैसे हो सकते हैं, हो ही नहीं सकता है ना। चलिए, यानी कि न तो निष्कर्ष पहला न निष्कर्ष दूसरा सही है, न निष्कर्ष दूसरा न पहला। चलें आगे। अब आते हैं आगे क्वेश्चन पे। अब देखो जरा, क्वेश्चन बड़ा धमाकेदार वाला, ऑप्शन भी दे दिए। चलो इस बार बड़ी देर से कह रहे थे कि सर ऑप्शन नहीं दे रहे, ऑप्शन नहीं दे रहे, ऑप्शन दे दिए। कोई पेंसिल रबर नहीं है, कौनो पेंसिल रबर नहीं है, तो रबर का बनेगा अलग। सभी रबर शार्पनर हैं, ये इसकी मिनिमम कंडीशन क्या हो सकती है, ये जितने भी रबर हैं वो शार्पनर हैं। क्या मैं ऐसा भी तो बना सकता हूं, अभी थोड़ी देर पहले ही तो मैंने बताया था कि अगर रिलेशन कुछ, देखो एक काम करो, अभी समझ में नहीं आया होगा, दोबारा से नीचे वाली लाइन को पहले पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं। ये कह रहा है सभी रबर शार्पनर हैं, ठीक है। अब पढ़ो, कोई पेंसिल रबर नहीं है, कोई भी पेंसिल रबर नहीं है। अगर ये शार्पनर की बात करता हो तो अलग बनाते, लेकिन रबर की बात कर रहा है तो इसके अंदर ही बनाएंगे, लेकिन इससे अलग बनाएंगे। शार्पनर के अंदर ही बनाएंगे, लेकिन इससे अलग बनाएंगे। क्या लिखेंगे कि कोई पेंसिल रबर नहीं है, क्योंकि चांसेस तो इसके भी हो सकते हैं ना कि शार्पनर हो, मिनिमम कंडीशन तो ये लेकर चलेंगे ना। अब देखो, और ये भी बन सकता है, ये भी बन सकता है, यही वो चीज है, देख लो, पेंसिल रबर, पेंसिल रबर, और ये पूरा शार्पनर, वही डायग्राम। तो इसका मतलब क्या है कि सर हम पॉजिटिव वाले डायग्राम को सबसे पहले सॉल्व करेंगे आसान भाषा में समझने के लिए, ठीक है ना। इससे समझ में आ गया होगा, इससे समझ में नहीं आया होगा, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जो पॉजिटिव आपका अफर्मेटिव हो या पॉजिटिव जो स्टेटमेंट है उसको सबसे पहले आप डायग्राम बनाएंगे, ठीक है ना। चलिए, ऊपर वाले को मैं रफ कर दूं पक्का, क्योंकि सेम ही है, बस जगह घेर रहा काम उठा के। देखिएगा, और करके बनाते हैं। सभी रबर शार्पनर हैं, रबर शार्पनर हैं। सभी पेंसिल कोई पेंसिल रबर नहीं है, कोई पेंसिल रबर नहीं है, तब रबर से अलग बनेगा बिल्कुल पेंसिल, ठीक है ना। अब इसका निष्कर्ष पढ़ो, सभी शार्पनर पेंसिल हैं, सभी शार्पनर पेंसिल हैं, नहीं सर, कुछ शार्पनर पेंसिल हैं, सभी नहीं है, तो गलत होगा। सभी शार्पनर पेंसिल हैं, सर नहीं है। सभी शार्पनर रबर हैं, सभी शार्पनर रबर हैं, नहीं सर, कुछ शार्पनर रबर हैं,
यहाँ पे सभी शार्पनर रबर हैं, लेकिन सही निष्कर्ष वही होता है जो दोनों में सही होता है। दोनों में ही गलत है, इसमें गलत इसमें सही। तो इसका मतलब क्या है कि निष्कर्ष एक और निष्कर्ष दो में से कोई अनुसरण नहीं करता। सही उसको ही मानेंगे जो मिनिमम और मैक्सिमम वाली दोनों कंडीशन को फॉलो कर जाए, क्योंकि सही तो वही होगा ना। एक बात खुद ही सोचो, यहां से लेकर यहां तक की कोई कंडीशन है और कोई ऑब्जेक्ट उसके अंदर है, तो वो ऑब्जेक्ट यहां से यहां तक भी तो जा सकता है ना, अपने मिनिमम और मैक्सिमम तक अप्रोच तो कर सकता है ना। वही चीज है, जब वो मिनिमम और मैक्सिमम को, भाई मैक्सिमम को अप्रोच कर रहे हैं, मिनिमम को अप्रोच कर ही नहीं रहे, तो हम कैसे कह सकते हैं कि वो उसके अंदर है। हो सकता है ना उसकी लिमिट और भी आगे बढ़ के हो कहीं ना, है ना। इसीलिए आगे चलें पक्का। देखो, सभी रंग पेंट हैं, ऑल कलर आर पेंट, पेंट है, कोई पेंट कूची नहीं है। अब इसने पेंट की बात कर दी है, तो इस पूरे सेक्शन से कूची अलग बनेगा, ठीक है ना। तो इसको मैं छोटा बना लेता हूं, पेंट, और कूची यहां बनेगा। इसका दूसरा क्या बनेगा, देखो, इसका पॉजिटिव यानी कि सभी रंग पेंट है, तो इसका मतलब हो सकता है कि सर रंग भी वही, पेंट भी वही, और कोई पेंट कूची नहीं। जब पेंट का पूरा सेक्शन ही है, तो इससे अलग ही रहेगी कूची। अब जरा निष्कर्ष पढ़ो एक बार। कम से कम कुछ कूचियां रंग है, कम से कम कुछ कूचियां रंग है, बिल्कुल गलत है जी। दूर दूर तक का मतलब नहीं 36 का आंकड़ा लिए बैठे हैं। कुछ कूचियां रंग है, गलत है। दूसरा पढ़ो, कोई कूची रंग नहीं है, कोई कूची रंग नहीं है, सर बिल्कुल सही। कोई कौची रंग नहीं है, सर बिल्कुल सही। इसका मतलब क्या हुआ कि निष्कर्ष पहला ही सही, निष्कर्ष पहला ही सत्य है, यानी कि निष्कर्ष पहला ही कथनों का अनुसरण करता है। चलें आगे, पक्की बात है, देख लेना। स्टार्ट करते हैं, चलो। कौन, अच्छा देखिएगा, टाइप 6। एक बार फिर से रिवाइज कर लें, हमने कितने टाइप पढ़ चुके। सभी, सभी का 2 बार, टाइप 1 टाइप 2। उसके बाद फिर हमने क्या पढ़ा था, सभी और कुछ का पढ़ा था। उसके बाद कुछ कुछ का पढ़ा था, यानी कि टाइप 1 2, टाइप 3, टाइप 4 कुछ कुछ का पढ़ा था। अभी टाइप 5 हम पढ़ करके निपट रहे हैं, और इसमें हमने क्या पढ़ा था कि कुछ और, सॉरी सभी और कोई नहीं, सभी और कोई नहीं तो पढ़ा ना। अभी देखो जरा, सभी और कोई नहीं तो है, हाँ, यानी कि सभी कोई नहीं का पढ़ा है, कोई नहीं। इस बार टाइप 6 में हम पढ़ेंगे कुछ कोई नहीं का, कुछ और कोई नहीं का। जैसे कि एग्जाम्पल ले लेते हैं, कुछ डॉक्टर इंजीनियर हैं, कोई डॉक्टर साइंटिस्ट नहीं है। अब इसको कैसे, और इसके निष्कर्ष की हम बात करें तो देख लो, कि कुछ डॉक्टर इंजीनियर हैं, कुछ डॉक्टर साइंटिस्ट हैं। इसका मतलब अब एक बार हम निष्कर्ष लिख लेते हैं, कुछ इंजीनियर साइंटिस्ट हैं, सभी डॉक्टर इंजीनियर हैं। पहला निष्कर्ष, दूसरा निष्कर्ष करें। अब देखिए, डायग्राम बनाते हैं सर पहले। कुछ डॉक्टर इंजीनियर हैं, इसको थोड़ा सा मैं छोटा कर लूँ एक बार।
देखो, कुछ डॉक्टर इंजीनियर हैं, कुछ डॉक्टर इंजीनियर हैं, कोई डॉक्टर साइंटिस्ट नहीं है। अब एक चीज सोचो, कोई डॉक्टर साइंटिस्ट नहीं, कोई डॉक्टर साइंटिस्ट नहीं है तो साइंटिस्ट इसके अंदर भी तो आ सकता है यहाँ पे। तो हम यही बनाएंगे फिर, क्योंकि कम से कम की कंडीशन यही बन रही है, साइंटिस्ट आ गया। दूसरा इसका क्या बनेगा मैक्सिमम वाला, कुछ डॉक्टर इंजीनियर हैं तो सारे डॉक्टर इंजीनियर हो सकते हैं। कोई डॉक्टर साइंटिस्ट नहीं है, बिल्कुल अलग बनेगा साइंटिस्ट, 36 का आंकड़ा लेकर बैठेगा। अब एक चीज देखो, निष्कर्ष क्या है, कुछ इंजीनियर साइंटिस्ट हैं, कुछ इंजीनियर साइंटिस्ट हैं, बिल्कुल सही बात है सर। कुछ इंजीनियर साइंटिस्ट हैं, बिल्कुल गलत बात है। सभी डॉक्टर इंजीनियर हैं, सभी डॉक्टर इंजीनियर हैं सभी, लगा दिए, सभी डॉक्टर इंजीनियर हैं, काहे परेशान हो। लेकिन एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ये मैं डायग्राम गड़बड़ कर चुका हूँ, मुझे लगा सभी डॉक्टर इंजीनियर हैं इसीलिए मैंने बना दिया। दोबारा से करते हैं, जल्दबाजी के चक्कर में ना कभी कभी गड़बड़ हो जाती है। कुछ डॉक्टर है तो ये तो सही रहेगा, कुछ डॉक्टर इंजीनियर है, ये बनना है। और कोई डॉक्टर साइंटिस्ट नहीं है तो वो हो सकता है कि वो यहाँ बन जाए, ऐसे बनेगा इसका। अब देखिएगा, कुछ इंजीनियर साइंटिस्ट हैं, कुछ इंजीनियर साइंटिस्ट हैं सर, बिल्कुल सही बात है। उसमें हो चुका है सभी डॉक्टर इंजीनियर, सभी डॉक्टर इंजीनियर हैं, बिल्कुल नहीं सर, कुछ डॉक्टर इंजीनियर हैं। इसमें सभी डॉक्टर इंजीनियर हैं, बिल्कुल सही बात है। अब एक चीज देखो जरा, ये बन रहा है डायगोनल, लेकिन क्या ये इसमें कॉन्ट्राडिक्शन हमको शो हो रहा है? क्या ये अपनी बात को काट रहा है कि सर दो पॉजिटिव कभी भी कॉन्ट्राडिक्शन नहीं हो सकते, विरोधाभास नहीं हो सकते, पैराडॉक्स नहीं हो सकते, इसीलिए कोई विरोधाभास ये नहीं है। और अगर विरोधाभास नहीं है तो हम इस पे ध्यान नहीं देंगे। अगर ये विरोधाभास होता तो हम ये कह देते कि या तो पहला या दूसरा निष्कर्ष सत्य है। अगर विरोधाभास होता और ऐसे डायगोनल बनता तब हम क्या कहते, या तो निष्कर्ष पहला या निष्कर्ष दूसरा सत्य है। अब ऐसी कंडीशन में न निष्कर्ष पहला, न पहला, न दूसरा। आगे चलते हैं, देखो जरा, कुछ प्लग टैबलेट है, कुछ प्लग टैबलेट है, कोई टैबलेट दरवाजा नहीं है, कोई टैबलेट दरवाजा नहीं है। ठीक है ना। अब एक चीज देखो, कुछ प्लग टैबलेट हैं, कुछ प्लग टैबलेट है, कोई टैबलेट दरवाजा नहीं है, तो हम इसका क्या करेंगे, कोई भी टैबलेट दरवाजा नहीं है तो हम इसके लिए दरवाजा यहां बना देंगे। अब निष्कर्ष पढ़ें एक बार, कुछ प्लग निश्चित रूप से दरवाजा नहीं है, डेफिनेटली कुछ प्लग निश्चित रूप से दरवाजा नहीं है सर, बिल्कुल सही बात है, और यहां भी वो सही बात है। ठीक है, आगे पढ़ो, सभी दरवाजे प्लग हैं, सभी दरवाजे प्लग हैं, नहीं हैं, नहीं हैं, तो जाको मतलब गे भयो कि जाको बस पहला निष्कर्ष सही है, समझे गयो कि नहीं। इसका मतलब यही है कि पहला निष्कर्ष इसका सही है, बाकी निष्कर्ष गलत है। चलें आगे, एक बार उस पर लिख दे, है ना, निष्कर्ष पहला अनुसरण करता है। चलिए आगे, बड़ा अच्छा सवाल है, कोई हवा ठोस नहीं है, कोई हवा, मैंने कई बार आपको बताया, अभी पिछली बार भी बताया कि सबसे पहले पॉजिटिव बनाया करो, है ना। इसमें पॉजिटिव कुछ ठोस द्रव है, इसको बनाओ पहले। देखिएगा, कुछ ठोस द्रव हैं,
कुछ ठोस द्रव है। कुछ हवा ठोस नहीं है, कुछ हवा ठोस नहीं है, तो कुछ नहीं है, कुछ तो है ना। कुछ हवा तो है, जब कुछ नहीं है तो कुछ तो है होगी। ठीक है, अब आगे देखो इसका दूसरा क्या बना सकते हैं। कह रहा है कि कुछ ठोस द्रव हैं, तो इसका मतलब यह है कि सारे के सारे ठोस द्रव हो सकते हैं। और ये कह रहा है कि कुछ हवा ठोस नहीं है, तो इसका मैक्सिमम क्या होगा कि सर कोई भी हवा ठोस नहीं है। कोई जब हवा ठोस नहीं होगी तो इसको हम अलग लेकर के चलेंगे। ठीक है, वैसे सॉरी, एक मिनट, वो कोई हवा ठोस नहीं है, मैंने कुछ समझा यार, मैं बार बार गड़बड़ कर रहा हूँ। यहाँ से ना लाइट पड़ रही है तो क्लियर नहीं दिख पा रहा। एक मिनट में इसको मिटा देता हूँ। कोई हवा ठोस नहीं है, कोई हवा ठोस नहीं है। जब ठोस नहीं है तो बाहर ही बनाना पड़ेगा सर हवा। देखो जरा, कोई द्रव हवा नहीं है, क्या बनेंगे? कोई द्रव हवा नहीं है, सही बात है, कोई द्रव हवा नहीं है, बिल्कुल सही बात है। कुछ हवाएं निश्चित रूप से द्रव नहीं है, कुछ हवाएं निश्चित रूप से द्रव नहीं है। सर ये भी सही है और ये भी सही है, यानी कि ये एक ऐसा सवाल है जिसके दोनों निष्कर्ष सही हैं। दोनों निष्कर्ष सही हैं। सही हैं। सही पे अंक बिंदी नहीं लगेगी, है ना। देख लेना, आगे चलते हैं। टाइप 7 सबसे लास्ट है और एकदम मतलब बहुत छोटा सा चिया सा ये है टाइप की, जिसमें दोनों कथन कोई नहीं से प्रारंभ होते हैं। इन्हीं को कहा जाता है टाइप 7। जैसे कि कोई कुर्ता पजामा नहीं है, नहीं है, कोई पजामा शर्ट नहीं है। आगे करते हैं, कैसे करेंगे। कथन ये हो गया, कथन दूसरा हो गया। एक बार निष्कर्ष पे निगाह मार लें, इसके निष्कर्ष क्या होंगे वो भी लिखना जरूरी है। तो हम क्या लिखेंगे स्वाहा करके कि कुछ कुर्ता, कुछ कुर्ता शर्ट है। दूसरा इसके लिए निष्कर्ष लिखेंगे कुछ पजामे कुर्ता हैं, कुछ पजामा कुर्ता हैं। अब देखो जरा इसका डायग्राम क्या बनाएंगे। देखो, कोई कुर्ता पजामा नहीं है, कोई कुर्ता पजामा नहीं है, कोई पजामा शर्ट नहीं है। शर्ट हम अलग भी बना सकते हैं, यहाँ भी आ सकती है। कुर्ता के बारे में तो उसने बोला ही नहीं है ना, तो हो सकता है कि वो शर्ट इसके अंदर आए, कुर्ता के अंदर आए, क्योंकि अब पजामा और शर्ट से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन मैक्सिमम की कंडीशन अगर मैं इसमें देखूं तो कुर्ता अलग, पजामा अलग और शर्ट अलग। अब देखो जरा, कोई कुर्ता सॉरी कुछ कुर्ता शर्ट है, कुछ कुर्ता शर्ट है, बिल्कुल सही। कुछ कुर्ता शर्ट है, बिल्कुल गलत। कुछ पजामा कुर्ता है, कुछ पजामा कुर्ता है, गलत। कुछ पजामा कुर्ता है, सही। समझ आयो कि नहीं? डायगोनल तो बन रहा है, लेकिन यहां पर विरोधाभास नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि कभी भी विरोधाभास के लिए दोनों निष्कर्षों में से किसी एक निष्कर्ष का
नेगेटिव होना अति आवश्यक है, ठीक है। इसीलिए ये विरोधाभास नहीं है, और विरोधाभास नहीं है तो हम यहां लिख नहीं सकते कि या तो पहला या दूसरा। इसलिए क्या करेंगे कि दोनों निष्कर्ष गलत हैं, दोनों निष्कर्ष गलत हैं। अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं इसके बेस पर हम। आरआरबी ग्रुप डी का आया हुआ है, हालांकि आए हुए तो सारे थे लेकिन मैंने छांट छांट करके लिखे थे। कोई भी जो कि एस नहीं है, कोई भी जो कि एस नहीं है, कोई भी एस क्वीन नहीं है, कोई भी एस क्वीन नहीं है, तो क्वीन हो सकता है इसके अंदर आ जाए। यहां की बात करें तो जो कि अलग, एस अलग, क्वीन अलग। अब निष्कर्ष पढ़ो इसके। कोई भी जो कि क्वीन नहीं है, कोई भी जो कि क्वीन नहीं है, सर गलत बात है, कुछ जो कि क्वीन है, यहां पे सही है वो, क्योंकि कोई जो कि क्वीन नहीं है। अब सभी क्वीन जो कि है, सभी क्वीन जो कि है, बिल्कुल सही बात है, यहाँ पे बिल्कुल गलत बात है। अब एक चीज मुझे बताओ कि सर क्या ये या तो वाली कंडीशन में आ सकता है कि नहीं? सर बिल्कुल आ सकता है, सभी और कोई नहीं जिसमें आ जाए और शब्द भी वही हो जो कि क्वीन क्वीन, तो इसका मतलब यही होता है कि वो विरोधाभास है। और विरोधाभास का मतलब आएगा कि विरोधाभास के साथ साथ में अगर डायगोनल बन रहा हो, क्या बन रहा हो, डायगोनल बन रहा हो, तो ऐसी कंडीशन में हम लिखते हैं कि या तो पहला या दूसरा अनुसरण करता है, ठीक है। आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। एक बार हम सरसरी निगाह मार करके एक बार देख लेते हैं कि हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया और क्या क्या नहीं करा। प्रीवियस रिवीजन हम कर चुके हैं, पार्ट 4 जिसमें हमने कुछ पढ़ा था कि सभी और उसका कुछ कुछ का हमने यहाँ पे पढ़ा था टाइप। उसके बाद हमने पढ़ा था सभी और कुछ का, सॉरी कुछ और कोई नहीं, सभी और कोई नहीं का, फिर कुछ और कोई नहीं का, फिर कोई नहीं का पढ़ा है, ठीक है। चलिए आज हम इतना ही करते हैं, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं यूपीएससी का असली लेवल लेकर के। मतलब जहां से क्वेश्चन यूपीएससी देती है वो मैटर उठा करके लेकर आते हैं कल की क्लास में। तो कल की क्लास कोई मिस मत करना, ठीक है। तब तक के लिए मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।